पे बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस आर्कोलॉजिस्ट ने खोज किया था, डिस्कवर किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सर जॉन मार्शल या फिर रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर मॉर्टिमर विलर। क्या होगा? तो सही जो आंसर है वो होगा हमारा रखलदास बनर्जी। और अगर हड़प्पन के बारे में पूछे, हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने मतलब खोजा, डिस्कवर किया, तो वो होगा दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में किसने लाइट डाला, किसने प्रकाश डाला है? तो वो है हमारे, इसमें से कौन सा होगा? आर्कोलॉजिस्ट फाइंड या फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट, द रॉक एडिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा आर्कोलॉजिकल फाइंड्स। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट की वजह से आज हमें पता चल रहा है हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम जाने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन। हड़प्पन के स्क्रिप्ट का नाम क्या है? यहाँ पे डेसिफर्ड देयर वार अगेंस्ट द इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स, या फिर ऑप्शन बी हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड, या फिर ऑप्शन सी इज रिटेन इन प्राकृत लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड। ठीक है, कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन बी, इट मीन्स कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटीज ऑफ कालीबंगन एंड लोथाल आर एसोसिएटेड विद। जो कालीबंगन के सिटी थे और लोथाल, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? इजिप्शियन कल्चर के साथ, या फिर हड़प्पन कल्चर, आर्यन कल्चर, या चाइनीज सिविलाइजेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है हड़प्पन कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सकवेशन एट विच of the following sites provided the evidence of maritime trade being carried on during the period of Harappan culture। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है लोथाल। ठीक है, फिर अगर नंबर 7 की बात करते हैं हम, नंबर 7 हो जाएगा द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, या फिर कह लो लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं थी? क्या होगा आंसर? ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन, या फिर सिल्वर। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो होगा आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 8, हड़प्पन कल्चर वॉज स्प्रेड ओवर। हड़प्पन कल्चर कहाँ पे स्प्रेड था? नंबर ए ऑप्शन पंजाब, सिंध, बिहार, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे देखो बिहार में तो नहीं हुआ था। ऑप्शन बी में देखो सिंध, पंजाब, बालूचिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन सी सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसका सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। याद रहेगा आपको, या फिर कोई ट्रिक्स बना लो इसको याद करने के अपने माइंड में। ठीक है, फिलहाल मैंने इसके लिए कोई ट्रिक्स बनाया है नहीं, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए। सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, आ जाते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्यन सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यन बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दे यूज्ड चैरियट्स ड्राइवन बाय हॉर्स। ठीक है, दे यूज्ड चैरियट्स ड्राइवन बाय हॉर्स। नंबर 10 की बात करें अगर, तो नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। ग्रेट बाथ जो है कौन से सिविलाइजेशन में पाया गया था? ग्रेट बाथ हड़प्पन, या फिर मोहनजोदारो, या फिर रोपा, या फिर कालीबंगन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में ही हमारा ग्रेट बाथ पाया जाता था। तो ठीक है, फिर अब नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 में क्या करें, ग्लोरी ऑफ द हड़प्पन कल्चर रेस्ट चीफली ऑन। तो ग्लोरी ऑफ हड़प्पन कल्चर रेस्ट चीफली ऑन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा टाउन प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे अच्छी तरीके से देखा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी तरह से की हुई है। ठीक है, हड़प्पन कल्चर में जो आज उस समय में सोचना बहुत बड़ी बात थी, समझ नहीं आता पहले ही इतना डेवलप था, फिर अचानक से हम पीछे हो गए, फिर आगे आ रहे हैं ना।
तो कुछ ऐसी चीजें हैं, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा। नंबर 12 में देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन है द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज, तो स्टेपल फूड वैदिक आर्यंस का क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है। नंबर 13 में अगर हम बात करते हैं, नंबर 13 का क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन किस चीज के लिए जाने जाते थे, एग्रीकल्चर के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन किस चीज के लिए जाने जाते थे, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, आर्ट एंड पेंटिंग के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो ये जाने जाते थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्लान कर रखा था ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो फिर नंबर 14 में आते हैं। नंबर 14 में देखिए, द लोथाल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वेयर फाउंड, लोथाल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वेयर फाउंड, तो ऑप्शन है यहाँ पे इंडस वैली, या फिर मेसोपोटामियन, या फिर इजिप्शियन, या पर्शियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडस वैली, डॉकयार्ड, राइट। नंबर 15 देखिए यहाँ पे, नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 15 में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन कल्चर बिकॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? नंबर ए ऑप्शन, द साइट ऑफ हड़प्पा इज 6 times larger than मोहनजोदारो साइट, या फिर ऑप्शन बी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड द एलिमेंट्री इनिशियली स्टेज ऑफ द वैदिक कल्चर एंड हड़प्पन इज बिलीव्ड टू बी द सेम एज हड़प्पा मेंशन इन द वेदास, या फिर ऑप्शन सी, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली, या फिर ऑप्शन डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली, राइट। चलिए फिर नंबर 16 में आते हैं। नंबर 16 यहाँ पे देखिए क्या बोला नंबर 16 में, ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन वन लोकेटेड इन इंडिया इज, तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है, लोथाल। 16 17 की बात करते हैं अब, विथ विच पीरियड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एसोसिएटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है हमारा 230 BC 750 BC। कहीं कहीं पे ना थोड़ा सा डेट अलग है, यहाँ पे 2300 है ना, कहीं कहीं पे 2500 दिखता है। ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से यही होगा 2300 और 750 BC, और आई थिंक ये हमारा लुसेंट में 2500 है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए नंबर 18 में आते हैं। नंबर 18 इसमें आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए सुनिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इवन बिफोर द स्प्रेड ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को एग्जिस्टेड विद द आर्यन सिविलाइजेशन के कारण, या फिर ऑप्शन सी देखिए, द इंडस वैली पीपल यूज्ड मटेरियल मेड ऑफ आयरन, उस वक्त तो आयरन जाना ही नहीं जाता था। फिर ये क्या है, नंबर डी देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, राइट। अर्बन सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब यहाँ पे देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन नंबर 19, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैड द नॉलेज ऑफ, उन लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को किस चीज की नॉलेज थी, तो ऑप्शन ए, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन ब्रॉन्ज बट नॉट टीन, ये तो गलत लग रहा है क्योंकि आयरन उस वक्त जाना ही नहीं जाता था। ऑप्शन बी, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज लेड बट नॉट आयरन, इट कैन बी। देखते हैं नंबर सी देखिए, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज टीन आयरन, यहाँ पे भी आयरन आ गया, मतलब जहाँ भी आयरन आ रहा है वो तो कट ही जाएगा, ऑप्शन आपका कट जा रहा है। ठीक है। ए और सी आपका कट गया। डी में क्या बोला, गोल्ड सिल्वर कॉपर टीन आयरन, यहाँ पे भी, तो आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो गया, ऑप्शन बी। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नंबर 20 देखते हैं।
नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, तो वो ऑप्शन में देखिए, बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स या फिर गोल्ड कॉइन, साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ से आ गया। फिर देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो करेक्ट आंसर होगा बर्न ब्रिक बिल्डिंग। साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी वहाँ पे, है ना। नंबर 21 में देखते हैं हम, the Indus Valley people had trade relation with। तो इंडस के लोगों का ट्रेड रिलेशन मतलब कौन सी कंट्री के साथ था, इजिप्ट के साथ या फिर ग्रीस, सुमेरियन या मेसोपोटामिया। करेक्ट आंसर है, सभी जानते हैं मेसोपोटामिया, हमने क्लास 6 से पढ़ा है ये। अब नंबर 22 देखते हैं, नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सा ऐसा एनिमल था जो उस वक्त जाना नहीं जाता था, मतलब हमने जितना भी पढ़ा है डिस्कवरी में, फॉसिल फ्यूल में पाया नहीं गया है कुछ भी ऐसा, या फिर कोई निशानी नहीं मिली उसकी, ऐसा कौन सा एनिमल्स है। तो देखो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला जो है कैट, दूसरा डॉग, फिर बुल, फिर हॉर्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हॉर्स। नॉलेज अबाउट, अच्छा सॉरी गलत अंडरस्टैंड कर लिया हमने। यहाँ पे बोल रहा है कौन पाया गया था, तो वो था हॉर्स, और नहीं पाया गया अगर कहे तो वो हो जाएगा डॉग, राइट, डॉग। हाँ, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 23 नंबर, यहाँ पे क्या है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट कौन से इसमें लिखा हुआ है, कौन से लैंग्वेज में है, पर्शियन, द्रविडियन, संस्कृत या फिर अनडेसिफर्ड। इट इज, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, डेसिफर्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चन पहले देख सकते हो आप वापस जाकर, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर अनडेसिफर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द इंडस वैली पीपल वेयर वर्शिपर्स ऑफ। इंडस वैली के लोग कौन से भगवान का पूजा करते थे, मदर गॉडेसेस, इंद्रा एंड वरुण, ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो वो मदर गॉडेसेस को ही पूजते थे, ठीक है। नंबर 25 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है रखलदास बनर्जी, फिर दयाराम साहनी, फिर सर मार्टिमर व्हीलर। तो करेक्ट आंसर होगा रखलदास बनर्जी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, हमने कलेक्ट किया है बहुत जगह से, ढूंढा वंडा, तो पता चला ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए फिर, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, तभी यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। 26 नंबर देखिए, द रिलिक्स ऑफ द प्री आर्यन सिविलाइजेशन हैव बीन अनअर्थड एट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदारो, जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है मोहनजोदारो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जाए 27 नंबर, राइट। तो यहाँ पे देखो, Which among the following is a place in Larkana district of Sindh province in Pakistan? क्या बोल रहा है, Which among the following is a place in Larkana district में, अच्छा, of Sindh province in Pakistan, कौन सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हड़प्पा या आलमगीरपुर, मोहनजोदारो या फिर रंगापुर। तो करेक्ट आंसर है वो हमारा मोहनजोदारो, ठीक है, यही हो जाएगा, इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान में मोहनजोदारो। अब यहाँ पे देखो, which among the following is a place in Montgomery district of Punjab province in Pakistan? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखो, हड़प्पा, रंगापुर, आलमगीरपुर, मोहनजोदारो। इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हो वो आप यहाँ से देखकर नोट्स बना रहे होंगे, नहीं भी बना रहे तो बाद में फिर से वीडियो देख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियोस का नोट्स बना सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे सोच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर डिड द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरी आउट एक्सकवेशन इन द इंडस वैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फिर नंबर 30 में देखो, व्हाट लेड टू
द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या हुआ था वहाँ पे? इन्वेशन ऑफ आर्यंस के कारण भी हुआ है, उसके बाद रिकरेंट फ्लड्स के कारण, अर्थक्वेक हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक्चुअल में जो रीजन है ना वो हमें सही से अभी तक पता नहीं है, पर ऐसे एज्यूम किया गया है क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट भी आ गए थे, कुछ फ्लड्स के कारण भी देखे गए हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना था अर्थक्वेक के कारण, कोई कह रहा है फ्लड, कोई कह रहा है आर्यंस के कारण में भी। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा है कि हमें ऑल ऑफ द अबव को लेकर चलना पड़ेगा। नंबर 31 देखते हैं, व्हाट वे द रेसिडेंशियल हाउसेस ऑफ इंडस पीपल मेड ऑफ। तो वहाँ पे लोग कैसे घर बनाते थे? मड के, स्टोन के, कॉपर के, या फिर बेक्ड ब्रिक। तो बेक्ड ब्रिक्स कुछ पहले भी आपको बोले गए थे। यहाँ पे बस सेमी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा दिया जा रहा है। वहाँ पे आपको पूछा था कि किस चीज का घर बनता है, और वहाँ पे आपको पूछा था कि क्या चीज जाना जाता था उस वक्त, राइट। और यहाँ पे पूछ रहा है कि घर किस चीज का बना हुआ है। बोथ आर सेम, राइट। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उसी में आपके, है ना। चलिए फिर 32 स्टार्ट करते हैं। हु वाज द मेन फीमेल गॉड वर्शिप बाय इंडस पीपल। कौन से फीमेल गॉड को वर्शिप करते थे? तो आंसर में क्या होगा? ऑप्शन ए लक्ष्मी, या फिर शक्ति, या शारदा, या फिर मदर गॉडेसेस। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मदर गॉडेसेस को लेकर, तो इसका आंसर क्या हो गया? मदर गॉडेसेस। ठीक है। नंबर 33 देखो, हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप बाय इंडस पीपल। इंडस पीपल के द्वारा मेन, उन लोग जो मेल गॉड थे, किनका वर्शिप करते थे वो मेल गॉड में? तो इंद्रा होगा, विष्णु होगा, ब्रह्मा होगा, या फिर लॉर्ड विष्णु। थोड़ी देर पहले कुछ अलग पढ़ाया था, ये लॉर्ड शिवा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाशुपति भी कहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो आप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वर्शिप बाय द इंडस पीपल। किसको पूछते थे? स्टोन्स को, ट्रीज को, एनिमल्स को, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 35 विच वाज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेपिक्टेड एनिमल। कौन सा हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा हमारा आंसर यूनिकॉर्न। 36 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो ये छोड़ दो, आई डोंट थिंक ये आपको आएगा। अगर करना है तो भी कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा टाइप का तो ऐसे में नहीं पूछेगी मे भी, फिर भी आप देख लो ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैं अगर दूसरी क्वेश्चन की बात करूँ, 37 नंबर में पूछ रहा है, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। कहाँ पे हॉर्स के बोन्स को पाया गया था? लोथाल, या फिर सुरकातोड़ा, या फिर कालीबंगन, या फिर ढोलवीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरकातोड़ा। ठीक है, फिर आ जाएगा a seal depicting mother goddesses with a plant growing from her womb has been found from। कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो से ही पाया गया है। इसका आंसर बताओ। there has been an absence of seal in। कौन सी जगह में seal नहीं पाया गया है? तो वो आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये फ्रॉम वेयर अ स्टोन कट वाटर रिजर्वियर हैज बीन डेसिफर्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ढोलावीरा। ठीक है। नंबर 41 की अगर बात करें तो ये मत कीजिए, यहाँ से तो ये सब इस टाइप का नहीं है। कितनी कोशिश है हरप्पन में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, वरना आप बोर हो जाओगे। तो वो भी लाइक माई वीडियो, अगर आप चाहते हो ऐसे नॉलेज आपको मिलते रहे, सारे नोट्स आप बना सको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।